जेई का एग्जाम थोड़ा टफ होता है और उस टाइम पे ना आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। नहीं होता यार मुझसे। एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। जिंदगी में इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं मैं। वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। दुनिया तुम्हें कुछ नहीं समझेगी, हर कोई तुम्हें इग्नोर करेगा। मार्क्स बार बार कम आते रहते हैं और आप ना अंदर से थोड़ा टूट जाते हो। नालायक हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा आईआईटी, मुझे माफ कर दो। लगने लगता है कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं। इमोशनल एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं जो कि मेरी जेई के टाइम की स्टोरी है। एक एग्जाम होता है आईआईटी जेई का, आई होप आप सबको पता होगा। एक एग्जाम होता है आईआईटी जेई का। तो क्या हुआ था ना कि जेई का एग्जाम थोड़ा टफ होता है और उस टाइम पे ना आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, है ना। मतलब टेस्ट दे रहे हो, 10th तक मार्क्स ठीक ठीक आ गए, अचानक से जेई का टेस्ट दिया तो उसमें तो मार्क्स ही बहुत कम आ गए और वो मार्क्स बार बार कम आते रहते हैं और आप ना अंदर से थोड़ा टूट जाते हो। ऐसा होता है ना कि लगने लगता है कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं। और वो कहने की बात है कि लड़के नहीं रोते बट लड़के बहुत रोते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मैं भी बहुत रहा और एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, और ना पूछेंगे क्या हुआ, अब उनको क्या बताएं। यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं मैं और रोना आ जाता है। तो उस समय पर ना पेरेंट्स को कुछ चीज बता पा रहे थे और चीजें भी बहुत सारी चलती हैं। तो उस समय मैं आपको बताता हूं, एक वो होता है ना सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा रखना। वो चीज मुझे वहां से मैंने सीखा था अपनी 11th क्लास के अंदर। मुझ में भी कोई ऐसा कोई खासा कॉन्फिडेंस नहीं था, पर जब 11th क्लास आई ना तो, और जब इतनी सारी चीजें हुई जिंदगी में, है ना, तो और मैं एक बार बहुत टूटा भी, है ना, फूट के रोया भी। फिर उसके बाद समझ आया कि यार सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो जब तक तुम खुद में नहीं ला पाओगे ना, तब तक दुनिया तुम्हें कुछ नहीं समझेगी। हर कोई तुम्हें इग्नोर करेगा, बोलेगा ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है, इसको इग्नोर करो। बट उस समय पर एक चीज ठान ली थी, और तुम भी ठान लेना कि जिसने इग्नोर करा है, जिसने ये व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे तुम्हें सीन पे छोड़ा है ना, एक समय ऐसा भी आएगा जब वो लोग तुम्हें मैसेज करेंगे और तुम उनका रिप्लाई नहीं करोगे। एक समय ऐसा आता है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं, बट वहां से बस मैंने एक चीज सीखी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। और वो बस मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, मैंने शीशे में खुद को देखा, मैंने कहा यार भाई रिजल्ट ही तो, मतलब मार्क्स ही तो कम आए हैं, अगले में करेंगे। अगला टेस्ट दिया, फिर मार्क्स कम आ गए, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगले में ज्यादा, नहीं, अगले में कम आ गए। 7 टेस्ट दिए, 7 के 7 में नंबर कम। जब भी रिजल्ट आता था ना, सामने शीशे के सामने जाकर खड़ा होता था। हमारा ना बाथरूम था, उसके अंदर ऐसे शीशा लग रहा है, सबके में लगा होता है, उसके सामने जाकर खड़ा होकर देखता था कि यार क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर। और बस धीरे चीजें चलती रही। बहुत बार लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, और फिर एक समय पर सोच लिया था कि अब कुछ हो ना हो, खुद पे भरोसा नहीं छोड़ना। चाहे पेरेंट्स को मुझ पे भरोसा नहीं है, रिश्तेदारों को भरोसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद पे भरोसा होना चाहिए। और वो खुद पे भरोसा आ गया ना, बस फिर चीजें सारी हो गई। फिर जेई का एग्जाम भी क्रैक हुआ, आईआईटी की सीट भी मिली, मतलब सारी चीजें हुई हैं। तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज होती है।